देश में अब बैंकिंग का तरीका बदल रहा है और इसमें एक बड़ा हाथ है फिनटेक या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों का। ये कंपनियां अपने इनोवेशन की वजह से देश के कोने कोने में बैंकिंग सर्विस पहुंचाने में मददगार साबित हो रही हैं और यही वजह है कि अब बैंक इन्हें अपना प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर मानने लगे। हमारे संवाददाता निधि राय बता रही है कि किस तरह से बड़े बैंक अब फिनटेक कंपनियों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अगर आप रेडियो टैक्सी का किराया चुकाने या रेस्टोरेंट का बिल चुकाने के लिए पेमेंट नहीं पेटीएम करते हैं तो आप देश में फिनटेक रेवोल्यूशन का हिस्सा बन चुके हैं। इस रेवोल्यूशन ने न सिर्फ हमारे और आपके लिए अपने पास कैश रखने की जरूरत खत्म कर दी है बल्कि बैंकिंग सर्विसेज का रूप भी बदल कर रख दिया है। अगर एक के बाद एक बैंक अपनी मोबाइल वॉलेट सर्विस लॉन्च कर रहे हैं तो वो इन्हीं फिनटेक कंपनियों की वजह से है। यही वजह है कि अब बैंक इन फिनटेक कंपनियों को अपने साथ ला रहे हैं। We don't want to not be able to tap it. हम चाहते हैं कि हम उनके साथ काम करें and we can use some of the new and good ideas and good solutions that they've built up. तो ओवर लास्ट 2-2.5 सालों में हम लोगों ने काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ काम करना शुरू किया है और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। ये फिनटेक स्टार्टअप बैंकों के लिए पेमेंट, कैश ट्रांसफर जैसी सर्विसेज में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। साथ ही देश के दूर दराज के इलाकों में ये बैंकिंग सर्विसेज को ले जा रहे हैं। कुछ प्रमुख बैंकों के बारे में बात करें तो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, फेडरल और आरबीएल बैंक इस एरिया में बहुत ही उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। एसबीआई ने एक 200 करोड़ का फंड बनाया है और एक्सिस बैंक ने एक इंक्यूबेटर खोला है फिनटेक्स को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए। और ये दोनों के लिए ही फायदे का सौदा है क्योंकि बैंक के पास है पैसा और फिनटेक्स के पास है आइडिया। देश में आज पेटीएम, मोबीविक और फ्री रिचार्ज जैसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और बैंकों का साथ मिलने से छोटी कंपनियों को भी अपने नए आइडिया पर काम करने का मौका मिल रहा है। फिनटेक कंपनी के लिए कोई एंकर क्लाइंट मिल जाता है, उनके लिए एक तरह से उनको लेग्स मिल जाते हैं जिसके बेसिस पे वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और एक बार उन्हें वो सोल्यूशन डेवलप कर लिया एक एंकर क्लाइंट के साथ तो वो उसको फिर एक प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है और उसको फिर वो किसी को भी बेच सकते हैं, किसी को भी, तो उनका एक बिजनेस मॉडल रेडी हो जाता है। केपीएमजी की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त देश में फिनटेक सेक्टर का कारोबार $33 अरब का है जो 2020 तक $73 अरब तक पहुंच सकता है। सरकार की कोशिश भी देश की इकोनॉमी को कैशलेस बनाने की है। ऐसे में फिनटेक कंपनियों की भूमिका आने वाले दिनों में और भी बड़ी होने जा रही है। निधि राय, मुंबई। पहली तिमाही में एचडीएफसी बैंक के नतीजे